नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज की क्लास में हमने रीट की साइकोलॉजी में जो नया टॉपिक जोड़ा गया है कल्याणकारी योजनाएं, उससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लिए हैं। तो पहला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है। ये सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो पहला सवाल है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसका लाभ राज्य की सभी बालिकाओं को है जिनका जन्म 1 जून 2016 या इसके बाद हुआ है। तो हमें असत्य छांटना है। ये बात तो बिल्कुल सही है, यानी इस ऑप्शन को अभी छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री ने बजट ये 2016-17 में इसकी घोषणा करी है, ये भी बिल्कुल बात सही है। और इसमें कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 5,000 रुपये राशि दी जाती है, तो ये गलत बात है। यहाँ पर 4,000 रुपये दी जाती है, 5,000 राशि नहीं दी जाती, 4,000 रुपये दी जाती है। इसलिए हमें जो असत्य छांटना था, ये इस सवाल का जो सही जवाब है वो तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4,000 रुपये आना चाहिए था और यही हमें छांटना है, असत्य। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आप सभी साथी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितने सवाल आ रहे थे। चलिए दूसरा सवाल है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना किसके लिए है। चलिए बताइए किसके लिए है भाई। ये सरकारी विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के लिए, तो ये तो गलत बात है। किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के लिए नहीं, ये भी गलत बात है। विद्यालय छोड़ चुकी छात्राओं को वापस जोड़ने के लिए नहीं, ये भी गलत बात है। परंतु जो यहाँ पे लिखा है, हमने पहले सवाल में यहाँ पे पढ़ा था कि जो 1 जून 2016 के बाद या उसके जो बाद जन्मी हैं उन सभी बालिकाओं के लिए है जो सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत यानी पढ़ाई कर रही हैं। यानी इस सवाल का जो जवाब है हमारा चौथा वाला रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। जो अगला सवाल है स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री राजश्री योजना में अधिकतम कितनी राशि प्रदान की जाती है। 11,000, 31,000, 50,000 या 41,000। तो साथियों इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 50,000 रुपये अधिकतम राशि दी जाती है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि जो राजश्री योजना है कब प्रारंभ की गई है। तो साथियों अभी हमने पहले और दूसरे सवाल में पढ़ ही लिया है कि 1 जून 2016 को ये स्टार्ट की गई है। चलिए हम देखते हैं अगला सवाल कि जो NMMS परीक्षा में जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो कितनी है। तो साथियों 11,000 रुपये प्रति वर्ष 3 वर्षों के लिए, तो नहीं, ये नहीं है। 21,000 रुपये प्रति वर्ष 4 वर्षों के लिए, नहीं, ये भी गलत है। 12,000 रुपये प्रति वर्ष 4 वर्षों के लिए, बिल्कुल ये सही ऑप्शन है। इस सवाल का जो जवाब है वो बिल्कुल सही है। 4 साल तक इसमें जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो 4 साल तक दी जाती है और हर साल 12,000, 12,000, 12,000 यानी 4 साल तक 12,000 रुपये दिए जाते हैं। चलिए इसके बारे में आगे और भी हम सवाल देखेंगे। तो चलिए ये अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से हमें जो कथन है NMMS योजना के संबंध में सत्य नहीं है, यानी गलत वाला छांटना है। अब देखिए इसमें हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जो ये योजना है वो 2008 में प्रारंभ हुई है, बिल्कुल सही बात है। हमें गलत छांटना है। ये राजस्थान सरकार की योजना है, तो नहीं, ये बात गलत है, ये केंद्र सरकार की है। 12,000 रुपये दिए जाते हैं, वो भी 4 वर्ष तक, बिल्कुल सही है। योजना में पात्र विद्यार्थी की जो अभिभावक है उनकी वार्षिक आय है वो 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी इस सवाल का जो सही जवाब रहेगा वो दूसरा ऑप्शन रहेगा, बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने क्योंकि जो गार्गी पुरस्कार योजना में कुल कितने रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो साथियों इसमें 6,000 रुपये दिए जाते हैं। 3,000 रुपये एक किस्त में दिए जाते हैं, 3,000 रुपये अगली किस्त में दिए जाते हैं। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है कि जो गार्गी पुरस्कार है उसका वितरण किस अवसर पर किया जाता है। तो ये तो नॉर्मल बात है कि बसंत पंचमी, यानी दूसरे ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल स्क्रीन पर है कि बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा किस वर्ष से प्रारंभ हुई है। तो साथियों जो इस सवाल का जवाब है वो है 2010-11 से, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला वही आ गया है कि जो नेशनल कम मीन्स योजना है इसका लाभ किस कक्षा के अध्ययन हेतु दिया जाता है। तो साथियों आपको पता है कि ये 4 साल तक ये राशि दी जाती है, 12,000 रुपये दी जाती है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब बात है कि किस कक्षा में, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यानी कि तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही, राइट, बिल्कुल रहेगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल स्क्रीन पर है इसी परीक्षा से संबंधित जो NMSS है, यह परीक्षा किस कक्षा के विद्यार्थी देते हैं। तो कक्षा 8वीं के, जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर सही है।
अगला सवाल है कि जो गार्गी पुरस्कार योजना है जो ये कब प्रारंभ हुई है, 96, 98, 2000 या 2005। तो साथियों इस सवाल का जो जवाब है बिल्कुल 1998 सही है। स्टार लगा लीजिए और रट लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए अगला सवाल कि जो हाल ही में राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में जो संचालित मिड डे मील योजना है, कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कितने रुपए दिए जाते हैं। तो साथियों मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ कि जो 7.45 रुपये हैं ये दिए जाते हैं, परंतु अभी कुछ दिन पहले ही इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है और यहाँ पे ये 9 पॉइंट से थोड़ा ऊपर साइज 16 यहाँ पे ये कर दिया है, यानी 9 रुपये से अब ज़्यादा मिलते हैं। तो अगर ऑप्शन में ये रहेगा तो ये सही है, और अगर इसके बाद अगर ये आता है तो आपका जवाब ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें परिवर्तन कर दिया है। चलिए अगला सवाल है कि जो मुख्यमंत्री जो बाल गोपाल योजना है इसकी घोषणा किस बजट में की गई है। तो साथियों 2022-23 में इसकी घोषणा की गई थी। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, ध्यान से अच्छे से रट लीजिए, लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आ सकते हैं। भाई जो बाल गोपाल योजना है इसके तहत राजकीय विद्यालयों में जो दूध उपलब्ध है कराने का दायित्व किसका होता है। अभिभावक का बिल्कुल नहीं होता, जिला प्रमुख का तो कोई लेना देना है ही नहीं, और उपरोक्त सभी तो आएगा नहीं। जो एसएमसी होती है विद्यालय प्रबंध समिति, इसका होता है ये जिम्मा। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है कि जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है इसके अंतर्गत सप्ताह में कौन कौन से दिन दूध का वितरण किया जाता है। तो साथियों चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि इस सवाल का जो जवाब है वो मंगलवार और शुक्रवार सही होगा, परंतु इसमें अब परिवर्तन हो चुका है। 6 के 6 दिन अब क्या दूध दिया जाता है, बिल्कुल दूध 6 दिन दिया जाता है, सोमवार से शनिवार तक बिल्कुल दिया जाता है। चलिए अगला स्क्रीन पर सवाल है कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस तिथि को वितरित किए जाते हैं। तो साथियों ये नवंबर ये जो 19 है, 19 नवंबर बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होता है। चलिए जो अगला सवाल है स्क्रीन पर आपके सामने कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार के तहत कक्षा 12वीं की बालिका को कितने रुपये राशि प्रदान जो की जाती है वो क्या है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी में 1 लाख रुपये राशि दी जाती है 12वीं की बालिका को। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, स्टार लगा के रट लेना। चलिए अगला सवाल है कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संशोधन के बाद किस कक्षा को भी शामिल कर लिया गया है। तो पहले साथियों 10वीं और 12वीं इसमें शामिल थी, परंतु अब कक्षा 8 को भी इसमें शामिल कर लिया है, यानी इस सवाल का जो सही जवाब है कक्षा 8, पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। चलिए हम इस क्लास का हम लास्ट सवाल देख रहे हैं, अगला पार्ट में आपको कल उपलब्ध करवा दूंगा। इन सवालों को रट लीजिए, लिख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो 8वां है कि जो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना है ये कब शुरू की गई है, 2014-15 में, 2010-11 में, 2020-21 में या 2022-23 में। तो साथियों इस सवाल का जो सही जवाब है 2010-11 में ये स्टार्ट की गई है। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में हम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।